हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं। गंगा सिंह बने करणी सेना के जिला अध्यक्ष। सूरज वर्मा, सरदार शहर। करणी सेना इकाई की बैठक रविवार को स्थानीय ओंकार धर्मशाला में जिला उपाध्यक्ष महर्षि ने की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में प्रदेश संगठन महामंत्री सवाई सिंह राठौर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यकर्ताओं द्वारा मंचस्थ अतिथियों का माला एवं साफा पहनाकर अभिनंदन किया गया। अलवर से पधारे राठौर ने बैठक को संबोधित करते हुए करणी सेना के उद्देश्यों और कार्यशैली के बारे में बताया। साथ ही बताया कि पूरे देश में करणी सेना नाम का यही एकमात्र पंजीकृत संगठन है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू के नेतृत्व में सर्व समाज को साथ लेकर चल रहा है और देश के 20 राज्यों में सक्रियता से अन्याय के विरुद्ध लड़ रहा है। प्रदेश संगठन मंत्री वर्षा चौहान ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बताया कि हमारा संगठन महिला सशक्तिकरण के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने करणी सेना द्वारा कंगना राणावत के सहयोग का उदाहरण दिया और संगठन द्वारा सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए सीबीआई जांच की मांग के आंदोलन के बारे में भी बताया जो हाल ही में सफल हुआ था। संगठन के प्रदेश मंत्री अरुण पचलंगिया ने बैठक को संबोधित करते हुए देश में हो रही बलात्कार की घटनाओं पर कार्यकर्ताओं को समाज में जन जागरण करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बलात्कार रोकने के लिए हम सबको समाज में आ रही मानसिक विकृति को रोकना होगा। हमारे आसपास हो रही हल्की मानसिकता से भरी घटनाओं को नजरअंदाज किए बिना उनका प्रतिकार करना होगा, तभी हम समाज में माता बहनों को सुरक्षित कर पाएंगे। और आज के इस कठिन समय में सबसे अधिक आवश्यकता सामाजिक समरसता की है, जाति पांति के भेदभाव को खत्म करने की है, अन्यथा दुराचारी शक्तियां देश को आंतरिक युद्ध की तरफ ले जाने में सफल हो जाएंगी जो पुनः हमें गुलामी की बेड़ियों में बांध देगी। बैठक को युवा शक्ति जिला अध्यक्ष नीरज पचलंगिया, महिला शक्ति जिलाध्यक्ष रचना शर्मा, गोवर्धन नाइक, जयपाल सिंह आदि ने भी संबोधित किया। बैठक में प्रदेश मंत्री द्वारा कुछ मुख्य दायित्वों की घोषणा की गई, जिसमें मुख्य रूप से गंगा सिंह राठौर को जिलाध्यक्ष जैसी अहम जिम्मेदारी दी गई। शक्ति सिंह शेखावत को युवा शक्ति जिला उपाध्यक्ष, विक्की वर्मा नगर अध्यक्ष, उत्तम सैनी नगर उपाध्यक्ष, आयदान सिंह युवा शक्ति नगर अध्यक्ष, छैलू सिंह युवा शक्ति नगर उपाध्यक्ष, राजेश जांगीर छात्र शक्ति तहसील अध्यक्ष, युवराज सिंह छात्र शक्ति तहसील उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। मंचस्थ अतिथियों द्वारा नवनियुक्त दायित्ववान कार्यकर्ताओं का माल्यार्पण कर अभिनंदन किया गया। बैठक में कैलाश जांगीर, चंद्रेश गोदारा, रामनिवास नाइक, राजू चौहान, हिम्मत सिंह राठौर, जयवीर सिंह, गजेंद्र सिंह शेखावत, खिराज जाट, दिलीप सिंह राठौर, राजेश सैन, कमलेश थोरी, सूरज बाबू, अमन सैनी, कपिल सैनी, हिमांशु जांगीर, राहुल सहारण, शुभम सैनी, कुलदीप सिंह, राजेंद्र सिहाग, मोहित भाट सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रिवाइवल ऑफ मेंटल हेल्थ इन कोविड-19 एरा में आयुष विभाग राजस्थान से डॉक्टर C.K. दीक्षित ने की सहभागिता। सूरज वर्मा, देश के ख्यातिनाम अखिल भारतीय आयुर्वेद विशेषज्ञ एसोसिएशन व आई कॉन्फ्रेंस के संयुक्त तत्वाधान में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के अवसर पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रिवाइवल ऑफ मेंटल हेल्थ इन कोविड-19 एरा का आयोजन दिनांक 10 अक्टूबर 2020 को किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के उपकुलपति प्रो अभिमन्यु कुमार, विशिष्ट अतिथि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली की निदेशक प्रो तनुजा मनोज आसेरी व डॉक्टर अरुण बुद्धिराजा, मुख्य संरक्षक अखिल भारतीय आयुर्वेद विशेषज्ञ एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रो धर्मवीर, आयोजन सचिव असिस्टेंट प्रो शिवानी रहे। कॉन्फ्रेंस की शुरुआत ईश वंदना करके की गई। स्वागत भाषण डॉक्टर धर्मवीर, कॉन्फ्रेंस विषयक जानकारी डॉक्टर शिवानी घिल्डियाल व धन्यवाद ज्ञापन प्रो V.D. अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत किया गया। कॉन्फ्रेंस में देश विदेश के वरिष्ठ विशेषज्ञों, रिसर्च स्कॉलर्स व डेलीगेट्स ने उत्साह से सहभागिता की। कॉन्फ्रेंस में मुख्य वक्ता डॉक्टर मीनाक्षी गुप्ता, प्रो J.S. त्रिपाठी, डॉक्टर भारती, डॉक्टर V.D. अग्रवाल व प्रो K.R. कोहली रहे। कॉन्फ्रेंस की सेशन कोऑर्डिनेटर का दायित्व डॉक्टर शिवानी राव व रिपोर्टर डॉक्टर काजल रही। विशेषज्ञों ने वैश्विक आपदा के मनुष्यों पर हो रहे मानसिक दुष्प्रभावों पर विचारों का आदान प्रदान व गहन मंथन किया। कॉन्फ्रेंस में कुल 17 प्रतिभागियों द्वारा पेपर प्रेजेंट किए गए, जिनमें राजस्थान के आयुष विभाग से इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रिवाइवल ऑफ मेंटल हेल्थ इन कोविड-19 एरा में राजकीय आयुर्वेद औषधालय उदासर कल्याणपुरा चूरू के प्रभारी वरिष्ठ आयुर्वेद व मर्म चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर C.K. दीक्षित इकलौते सहभागी रहे। डॉक्टर
दीक्षित द्वारा गौरवमय आयोजन में सहभागिता करके अपना पेपर इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन द मेंटल हेल्थ इन द जनरल पॉपुलेशन भी प्रस्तुत कर वर्तमान मानसिक बीमारियों के कारण उनसे बचाव के उपायों व समाधान विषयक उपयोगी जानकारियां दी। डॉक्टर दीक्षित ने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भाग लेना सतत फलदायी व चिकित्सा सेवा कार्य को अद्यतन करने का बेहतर माध्यम व अवसर बताया। आयुर्वेद सेवा कार्य डॉक्टर दीक्षित को पारिवारिक विरासत में मिला है। इनके पितामह स्वर्गीय वैद्यराज रामप्रसाद दीक्षित व पिताश्री वैद्यराज श्रीनिवास दीक्षित इस क्षेत्र के प्रख्यात आयुर्वेद चिकित्सक रहे हैं। डॉक्टर सी के दीक्षित पूर्व में भी CME अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेज, वर्कशॉप्स व वेबिनार्स में भाग लेते रहे हैं। गांव हरियासर के पास सड़क पर अचानक बाइक सवार घायल। सूरज वर्मा सरदार शहर के मेगा हाईवे पर गांव हरियासर के पास सड़क पर अचानक भैंस के आ जाने से बाइक सवार रोहिताश उम्र 22 साल पुत्र भंवर सिंह राजपूत निवासी आसपालसर घायल हो गया। मौके पर पहुंची 108 एम्बुलेंस के पायलट उत्तम कुमार एवं संजय खिचड़ ने घायल युवक को राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर डॉक्टरों ने युवक का प्राथमिक उपचार शुरू किया। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार युवक शहर में काम करता है। अपने काम से छुट्टी कर बाइक पर सवार होकर अपने गांव जा रहा था। गांव हरियासर के पास अचानक सड़क पर भैंस के आ जाने से बाइक का अचानक ब्रेक लगाने से अनियंत्रित होकर बाइक फिसल गई, जिससे बाइक पर सवार युवक घायल हो गया। राजकीय अस्पताल में घायल युवक को भर्ती करवाया, जहां पर इलाज के दौरान मौत हो गई। शव को राजकीय अस्पताल की मोर्चरी रखवाया गया। रविवार को प्रातः परिजनों के आने पर युवक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर लाश परिजनों के सुपुर्द कर जांच शुरू की गई। घर में घुसकर मां बेटी के साथ मारपीट कर लज्जा भंग करने का प्रयास। सूरज वर्मा सरदार शहर तहसील के ग्राम राजासर बेकान की महिला ने शनिवार को सायं पुलिस थाने में 2 व्यक्तियों के खिलाफ जबरन घर में घुसकर मां बेटी के साथ मारपीट कर लज्जा भंग करने के प्रयास का मामला दर्ज कराया है। पीड़िता मंजू देवी 20 पत्नी पवन नायक ने रिपोर्ट में बताया कि 9 अक्टूबर को वह अपनी माता तीजा देवी और पति पवन के साथ घर पर थे। सायं 5 बजे नाथवाना निवासी नथुराम पुत्र बुधाराम व मांगीलाल पुत्र नथुराम नायक जीप लेकर आए और घर में जबरन घुस गए और गंदी गालियां निकालते हुए मेरी माता के साथ थाप मुक्कों से मारपीट करने लगे। मैंने मां को छुड़ाने का प्रयास किया तो मेरे साथ भी मारपीट कर जमीन पर पटक कर ऊपर बैठ गए और लज्जा भंग करने का प्रयास किया। मां के गले से सोने का फुलड़ा व एक पायजेब जोड़ी छीन ली। हमने हल्ला मचाया तो दोनों जीप लेकर भाग गए। पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। तारानगर के नवनिर्वाचित ग्राम पंचायत धीरवास छोटा में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष कृष्ण सहारण की अध्यक्षता में सरपंच सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन हुआ। तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। विधायक बुडानिया ने तारानगर विधानसभा की 33 ग्राम पंचायतों से विजयी हुए करीब 2 दर्जन नवनिर्वाचित सरपंचों का माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया, तो वहीं ग्राम पंचायत धीरवास छोटा में पधारने पर पंचायत के लोगों ने साफा पहनाकर विधायक बुडानिया का स्वागत किया गया। विधायक बुडानिया ने ग्रामवासियों को घर घर कनेक्शन की मौके पर ही घोषणा की। इस मौके पर कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं सहित अन्य लोग मौजूद रहे। कोरोना के चलते कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंस की पूरी पालना की गई। नई ग्राम पंचायत बनी है और नई ग्राम पंचायत में नई बनने के बाद में बहुत सी समस्याएं हैं। भाई यहाँ पंचायत भवन भी नहीं है, पंचायत भवन बनवाना पड़ेगा। यहाँ पर हायर सेकेंडरी स्कूल की हमारी मांग है और मेरी पहली प्राथमिकता ये रहेगी। तो सबसे पहले तो मैं चारों गाँव के ग्रामवासियों से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरी माता जी को अपार समर्थन देकर के विजयी बनाया। और अब नई पंचायत में जितनी भी समस्या है हम विधायक जी के साथ मिलकर के सब समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे। वैसे मेरी प्राथमिकता रहेगी चारों गांवों के अंदर जो युवा वर्ग का हमारा ने साथ दिया है उन विद्यालयों को क्रमबद्ध कराना और चारों गांवों में खेल मैदान विकसित करके उनका ट्रैक बनाना मेरा पहला उद्देश्य रहेगा। और आज महिलाओं के चिकित्सा क्षेत्र में हमारी सोच है कि हमारी पंचायत के अंदर उप स्वास्थ्य केंद्र है, उप स्वास्थ्य केंद्र भवन बने। हमारी पंचायत के अंदर माननीय ये उप स्वास्थ्य केंद्र बड़ी छोटी में नहीं है, वो खुलाने का प्रयास करेंगे और रांगेड़ी के अंदर उप स्वास्थ्य भवन बनाने की कोशिश करेंगे और विधायक जी से प्रार्थना करेंगे कि यहाँ PSC खोला जाए। धीरवा छोटा सड़क से ऑलरेडी जुड़ी हुई है, धीरवा छोटा से रांगेड़ी जुड़ी हुई है, जो सड़क क्षतिग्रस्त है इसकी मरम्मत कराने की कोशिश करेंगे और धीरवा छोटा से डाबड़ी छोटी तक कच्चा रास्ता है उसको पक्की सड़क बनाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। किसानों के लिए 20,000 एकड़ जमीन सिंचित घोषित की है मुख्यमंत्री जी ने और वो घोषणा बजट भाषण में की है। इसकी विशेषता ये है और मुख्यमंत्री की बजट की घोषणा जो है वो हमेशा पूरी होती है। मुख्यमंत्री जी ने हमारे को 20,000 एकड़ जमीन का तोहफा दिया।
बीजेपी के शासनकाल में हमारी सिंचित भूमि असिंचित घोषित कर दी सर। उसमें सर्वे हो चुका है और लाइन अलाइनमेंट हो चुका है। अब उसका काम चालू करना है, तो हमने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है कि आप अपने कर कमलों से इसको चालू करें, ताकि जो है हम लोगों में उत्साह रहे, हमारे किसानों में उत्साह रहे। तो उन्होंने जो है हाँ भर दी है। हमारी 60 डिग्गियाँ बनी हैं और उसमें हमारी 20 डिग्गियाँ तो कंप्लीट हो चुकी हैं और करीब 60 डिग्गियाँ हैं जो अधूरी हैं। उन 60 डिग्गियों का काम जो है हम लोग 1 महीने के अंदर 1.5 महीने के अंदर कर देंगे। उसका बजट भी जो है उन्होंने पास करने की हाँ भर दी है। तो इस वर्ष जितना खर्चा होगा नहर के ऊपर वो खर्चा देंगे और डिग्गियों पे जितना खर्चा होगा वो डिग्गियों देंगे। डिग्गियों से हमारे क्षेत्र में फौरा पद्धति लागू हो जाएगी, जिसको हम पैदा करना चाहते हैं फौरा पद्धति को, ताकि हमारा पानी बचे और भी हम सिंचित क्षेत्र को बढ़ा सके, ताकि पानी की हमारे को बचत मिल जाए। तो ये हमारा प्रयास है और मुख्यमंत्री जी ने सिद्धांत हाँ भर ली है कि मैं तैयार हूँ इसके चुनाव के बाद में। तो अभी सूटेबल तारीख देख रहे हैं, तो वो जयपुर से ही बैठे जो है जयपुर से ही अपने ऑफिस से इसको चालू करेंगे। चूरू जिला मुख्यालय पर आज उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कांग्रेस सरकार पर जमकर किए प्रहार। कहा राजस्थान में कानून व्यवस्था चौपट हो गई है, अपराधी बेलगाम है। उन्होंने कहा कि अब तो कोई संशय ही नहीं रहा है। सरकार का खुद का डॉक्यूमेंट नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट के रिकॉर्ड के अनुसार राजस्थान महिला दुष्कर्म में 1 नंबर पर, महिलाओं पर अत्याचार में 2 नंबर पर है, SC/ST पर अत्याचार में 2 नंबर पर आ गया है। इन सब में चूरू जिले ने जो रिकॉर्ड स्थापित किया है, मुकदमे पर मुकदमे दर्ज होते चले गए। आज हत्या जैसे मामलों के अंदर 19 मामले ऐसे हैं जिन पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। 376 के जो मामले दर्ज हुए हैं उनमें 68 मामलों में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। चूरू जिले में अपराधी बेखौफ है। चूरू जिला अपराधियों की ऐशगाह बन गया है। मैं इन सारी बातों की निंदा करता हूं। अगर कोरोना की वैश्विक महामारी नहीं होती तो हम एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करते। हमने पुलिस अधीक्षक को पहले ज्ञापन देकर सारी घटनाओं का जिक्र भी किया था, परंतु अफसोस इस बात का है न तो सरकार और सरकार के इशारे पर जो पुलिस अधीक्षक और दूसरे लोग बैठ है, उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। राठौर ने कहा कि अपहरण के 93 मामलों में से 75 मामले अभी पेंडिंग है। छेड़छाड़ के मामलों में 65 मामले पेंडिंग पड़े हैं। लूट डकैती के 11 मामलों में से 10 मामले पेंडिंग है। चोरी की 218 घटनाओं में अभी तक 18 में चालान पेश हुआ है। 200 मामले अभी पेंडिंग चल रहे हैं। उपनेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इससे आमजन में भय का माहौल पैदा हो रहा है। लोगों को 10,000 मास्क बांटकर सादगी से मनाया सैनी ने जन्मदिन। आज दिनांक 11 अक्टूबर 2020 को न्यूई के पूर्व प्रदेश सचिव कैलाश सैनी ने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा चलाए जा रहे जन आंदोलन अनुरूप 10,000 मास्क बांटकर अपना जन्मदिन मनाया। सैनी ने बताया कि आज पूरा देश और अपना प्रदेश कोरोना की मार झेल रहा है। इसकी अभी तक कोई प्रकार की वैक्सीन नहीं बनी है। इस महामारी को काबू करने के लिए मास्क है एकमात्र रास्ता है। आज जन्मदिन के उपलक्ष्य पर लोगों को मास्क बांटे गए और राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे जन आंदोलन के तहत लोगों को कोरोना के खिलाफ जागरूक किया। DCMO डॉक्टर एहसान गौरी ने बताया कि कैलाश जी द्वारा इस कोरोना काल में दी गई सेवा सराहनीय है। चिकित्सा विभाग को भी जब किसी वस्तु की आवश्यकता पड़ी तो उसमें सबसे पहले मदद करने वालों में नाम कैलाश जी का है और आज अपने जन्मदिन के मौके पर लोगों के मास्क बांटकर कोरोना के खिलाफ जागरूक करने का काम बहुत ही सराहनीय है। इस दौरान मनीष सैनी अध्यक्ष युवा कांग्रेस चूरू, हेमंत सैनी NSUI चूरू, सोनू चंदेल, जीतू प्रजापत, सचिन कटारिया आदि उपस्थित रहे। दिन था तो मेरी टीम के द्वारा निर्णय लिया गया था कि आपका जन्मदिन जनाए, तो मेरे को टीम को बताया गया कि कोरोना को चलते अपने को सेलिब्रेशन नहीं किया जाएगा और मुख्यमंत्री के द्वारा बड़ा अभियान चलाया गया है कि नो मास्क नो एंट्री। हमेशा से ही जो मेरे मुख्यमंत्री आसन के अशोक जी गहलोत आदर्श रहे हैं और मैं उनके पद चिन्हों पर चलता हूँ। उनका जन्मदिन था तो उन्होंने भी बड़ी सादगी से अपना जन्मदिन मनाया था। उनके जन्मदिन पे अपने विभिन्न आयोजन शांतिपूर्ण किए गए। उसी के अंतर्गत आज हमने नो मास्क नो एंट्री के तहत विभिन्न चूरू के विभिन्न क्षेत्रों में मास्क का वितरण किया गया है और हमारी टीम के द्वारा 10,000 मास्क का वितरण किया जा रहा है। जैसे कल लोहिया कॉलेज में जो आज छुट्टी है, कल उनको बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, उसी के तहत वहाँ मास्क का वितरण किया जाएगा। और ब्लॉक से बच्चों जो हमेशा है उन्होंने लोगों को निर्देश दिए हैं और गाइडलाइंस बताई है कि उनके तहत इनको लोगों को रहना चाहिए और मास्क के बारे में बहुत ज़्यादा बताया और ये जागरूक समय समय पर डॉक्टर साहब हमें भी जागरूक करते रहते हैं और चूरू की जनता उनको भी सहयोग करते रहते हैं। और ओके, थैंक यू।
कैलाश नहीं आती है तब तक के लिए मास्क ही वैक्सीन है, यही मैसेज जनता के पास होना चाहिए। और अभी जो बस स्टैंड पे मास्क वितरण का कार्यक्रम कैलाश जी सैनी के द्वारा अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में किया गया है, ऐसे कार्यक्रमों को हमें प्रोत्साहन देनी चाहिए। इस तरह से लोगों के अंदर जागरूकता आती है। अभी बस स्टैंड पे हमने लोगों को जागरूक भी किया है, लोगों को मास्क के महत्व के बारे में भी बताया है। यहाँ पे कुछ वर्कर थे जो अपने काम के लिए आए हुए हैं, कुछ बाहर से लोग आए हुए हैं, कुछ अपनी दुकानें खोल के बैठे हुए हैं, तो हमने देखा कि मास्क उन्होंने नहीं लगा रखे हैं या मास्क लगा रखे हैं तो नीचे गले में लगा रखे हैं, टांग रखे हैं। तो हमने उनको बताया इसकी महत्वता के बारे में और आगे इस चीज़ को फॉलो करते रहना बहुत आवश्यक है, इसके बारे में जागरूकता बताई है। मैं कैलाश जी सैनी जी का धन्यवाद करता हूँ। ऐसे कार्यक्रम आगे भी जारी रहेंगे। धन्यवाद। विकास का दूसरा नाम ही भाजपा है। उपनेता प्रतिपक्ष राठौर चूरू दी 11 अक्टूबर श्योदानपुरा गांव में सरपंच सम्मान समारोह में दांदू पंचायत की सरपंच भंवरी देवी व सरपंच प्रतिनिधि रामकरण फगेरिया को ग्रामीणों द्वारा लड्डुओं से तोलकर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने स्वागत किया। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा कि गांवों में वर्तमान सरकार ने कोई भी विकास का कार्य नहीं करवाए है। गांवों में वर्तमान सरकार ने एक भी पत्थर विकास कार्यों में लगाए हैं, तो मुझे बता दो गांवों में विकास की लहर सिर्फ भाजपा सरकार ही करा सकती है। आगे भी हमारी सरकार विकास कार्यों को प्रगति से करेगी। चूरू पंचायत क्षेत्रों में भाजपा सरकार पानी, बिजली, चिकित्सा व विभिन्न योजनाओं के कार्य करेगी। विकास का दूसरा नाम ही भाजपा है। गांवों के किसानों को फसल बीमा योजनाओं से केंद्र सरकार ने लाभान्वित किया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता जले सिंह गेट ने की। इस अवसर पर निवर्तमान जिला प्रमुख हरलाल सहारण, भाजपा नेता विक्रम कोतवाल, हुसैन सैयद, पदम सिंह, हेम सिंह, पंच परमेश्वर लाल, पंच निर्मल झाझड़िया, मोहन सिंह राठौर, अमीलाल धेतरवाल, किरोड़ीलाल, सुल्तान आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर डूंगरमल शर्मा, सुमेर सिंह, साहबलाल दतुसला व ग्रामवासी आदि ने सरपंच व उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर का माल्यार्पण कर स्वागत किया। संचालन रामचंद्र प्रजापत ने किया। गांव सुदानपुरा में मेरा मान सम्मान से लड्डुओं से तोला गया, उनको मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। और विकास कार्यों की बात रही, जो ये हॉस्पिटल वाली दीवार और ये पार्क वगैरह ये सब साहब ने घोषणा की है और ये जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे। जो रही वो सड़क वाली जो लंबा ये खुर है उसको भी जल्दी से जल्दी कराने का प्रयास करेंगे और जो भी कोई काम बाकी बचा है उनको जल्दी से जल्दी करवाने की कोशिश करेंगे। मैं सब गाँव वालों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। राजस्थान के सपोटरा में पुजारी को जिंदा जला दिए जाने के विरोध स्वरूप आज चूरू में मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया गया। जोशी ने बताया कि जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, एक आंदोलन के रूप में इस तरह के प्रदर्शन जारी रहेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता देवेंद्र जोशी के नेतृत्व में सर्व समाज के लोगों ने एक संदेश के रूप में इंसानियत को सर्वोपरि रखने का प्रदर्शन किया। राजस्थान के सपोटरा में एक पुजारी को जिंदा जला दिया गया। उस संदर्भ में सर्व समाज के लोगों ने आज संविधान निर्माता बाबा साहब की प्रतिमा के आगे मौन रहकर अपनी पीड़ा और संवेदना व्यक्त की है और ये संदेश दिया है कि समाज में अगर किसी भी निर्बल के साथ में अत्याचार होगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चूरू में एक आंदोलन का पहला चरण है, इसके बाद में कल ज्ञापन दिया जाएगा, कैंडल मार्च निकाला जाएगा, पोस्ट कार्ड अभियान चलाया जाएगा। इस देश में जो भी व्यवस्थाएं हैं उनके प्रमुखों को चेताया जाएगा, उनको अपनी संवेदना भेजी जाएगी कि किसी भी पीड़ित के साथ जुल्म ना हो। सर्व समाज इस मुद्दे पर साथ है और हमेशा साथ रहेगा। हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं।